दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और अगर आप सिंपल स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी के लिए हमने यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, ईजीएस्ट एंड पावरफुल। तो इसके पीछे का ये रीज़न है कि जो भी स्ट्रैटेजी है वो समझने के लिए तो बहुत आसान है, उसी के साथ चार्ट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ईजी है। ये स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप जब भी ट्रेड लेना चाहेंगे, आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से जब भी आपको सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी में एंट्री एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा स्ट्रैटेजी को देखने के लिए, समझने के लिए, स्टॉक को आपके एंट्री लेवल पे आने देने के लिए, और उसके बाद आपको टारगेट भी पता लग जाएगा। तो टारगेट के लिए आप वेट भी कर सकते हैं। तो आपको एंट्री के लिए भी समय मिलने वाला है और एग्जिट करने के लिए भी समय मिलने वाला है। तो आप पेशेंसली यहाँ पे एंट्री एग्जिट करने वाले हैं। तो उसके वजह से इसको ईजीएस्ट कहा है। और पावरफुल इसको इसीलिए ही कहा है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हिसाब से जब भी आपको ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा तो इसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम बड़े से टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे सिनेरियो होने वाला है और उसकी वजह से हमने इसको पावरफुल कहा है। अगर आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी तो वो स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसको भी मर्ज करके अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी में भी आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। तो पहले हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं टू टाइम फ्रेम्स स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी को हमने टू टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी कहा है। तो टाइम फ्रेम यानी क्या, जब भी हम कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं तो उसका हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, कभी कभी 10 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, कभी कभी 5 मिनट का करते हैं, कभी कभी 30 मिनट्स का चार्ट ओपन करेंगे और कभी कभी हम 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे। तो ये जो हम रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर रहे हैं तो ये हमारा टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का चार्ट ओपन किया तो हम कहेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल किया तो हम कहेंगे कि 5 मिनट के हम टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे टू टाइम फ्रेम लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे कौन से तो दो टाइम फ्रेम्स लेने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा ट्रेड सेटअप बनाकर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे जो भी टू टाइम फ्रेम्स लिया है उसमें से फर्स्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट की और सेकेंड टाइम फ्रेम है 5 मिनट की। अभी ये दोनों ही हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं और इसके हिसाब से हम ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों ही क्यों लिए, उसके पीछे का एक रीज़न है कि 15 मिनट की जो टाइम फ्रेम है उस पर अगर हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है या तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम हमें बता देती कि बाय करना है या सेल करना है। और ये टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सही लेवल पे एंट्री करेंगे और 5 मिनट की कैंडलस्टिक छोटी होने की वजह से हमारा क्या होगा, तो स्टॉप लॉस छोटा होगा और यहाँ से टारगेट हमें बड़ा मिलेगा। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक टाइम फ्रेम और फिर सही लेवल पे आने का वेट करने के बाद ट्रेडिंग करने के लिए अलग टाइम फ्रेम, और ये दोनों चीज़ों के लिए ये 15 मिनट और ये 5 मिनट बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो उसके लिए हमने ये दो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है। और इंट्राडे के लिए 5 मिनट का एंट्री का सिग्नल बहुत ही सफिशिएंट होता है, कुछ समय में टारगेट भी आता है, और 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम बहुत ही सही होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो उसकी वजह से हमने ये दो कॉम्बिनेशन किया है। अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं 30 मिनट्स 1 आवर तो वो भी कर सकते हैं, और इसको भी रिड्यूस करना है 5 मिनट का 3 मिनट 1 मिनट में तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप जितना कम करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उतना प्रॉपर होना पड़ेगा। 1 मिनट में एंट्री एग्जिट करनी है तो 1 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है आपको इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट पे इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट करना है। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है 1 मिनट में जब भी करना है। तो बिगिनर लेवल के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कंसिडरिंग बिगिनर लेवल्स, तो यहाँ पे हमने नॉविस ट्रेडर को कंसिडर करते हुए हमने यही यहाँ पे सोचा है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे तो थोड़ा 5 मिनट की कैंडल प्रिपेयर होने के लिए समय हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद
उसके एंट्री के लिए समय मिल जाएगा, स्टॉप लॉस लगाने के लिए समय लगेगा, टारगेट आने के लिए समय लगेगा, राइट। तो थोड़ा समय देकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो थोड़ा पीसफुल ट्रेड कर पाएंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम गड़बड़ी में क्या होता है कि जल्दी जल्दी एंट्री करेंगे और फिर पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल मिला ही नहीं था और हमने जल्दबाजी में एंट्री की और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसे बचने के लिए थोड़ा टाइम देने के लिए हमने 5 मिनट का इस्तेमाल किया है और 15 मिनट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, राइट। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है और 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करके हमें ट्रेडिंग करनी है। अभी वो किस तरह से करना है आगे जाकर हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, राइट। आप टाइटल पे देख सकते हैं फर्स्ट हमारी स्टेप है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो एग्जाम्पल के साथ साथ देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे जो भी कैंडलस्टिक आपको दिख रही है वो 15 मिनट की है, तो 15 मिनट का हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का भी सिलेक्शन किया है जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज 200। तो SMA 200 का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जब भी SMA 200 के ऊपर रहता है तो उसको बुलिश माना जाता है। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है SMA 200 की, इसके ऊपर अगर प्राइस चार्ट रहेगा तो ये बुलिश है, इस तरह से माना जाता है और इस तरह के स्टॉक में हमें बाय करके ही चलना चाहिए। जब भी कैंडलस्टिक इसके नीचे जाते हैं और नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो ये बियरिश माना जाता है और इस तरह के स्टॉक में हमें सेल ही करना चाहिए इंट्राडे में। तो ये ट्रेंड हमें बता देगा। अगर कोई भी स्टॉक का 15 मिनट का चार्ट SMA 200 के ऊपर ट्रेड करता होगा तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये स्टॉक में हमें बाय करके ही चलना है और अगर ये नीचे रहेगा तो हमें सेल करके ही चलना है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अभी ये केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैं इतनी सिचुएशन बताता हूँ, तो इतने सिचुएशन के हिसाब से हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल्स ऊपर है 200 SMA के, तो ये सिचुएशन में हमें बाय करके ही चलना है। लेकिन बाय कहाँ पे करना है ये भी पता होना चाहिए। तो बाय कहाँ पे करना है वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को आने चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, 15 मिनट के चार्ट को देखकर। तो जहां से भी अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिख रही थी वो लेवल को कंसिडर करते हुए हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस मार्क आउट करेंगे और जो लेवल से भी गिरावट आती हुई दिख रही थी वो लेवल को पकड़कर हम इस तरह से रेजिस्टेंस लाइन भी मार्क आउट करेंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई आ रहा था तो गिरावट आ रही थी, यहाँ पे डिमांड आ रहा था तो यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी। इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। ब्रेकआउट के बाद फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाली लाइन फिर अभी उसके लिए सपोर्ट वर्कआउट करेगी, तो नीचे सपोर्ट पे आने के बाद फिर से इसमें डिमांड आना शुरू हो गया, राइट। तो इस तरह से तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करना है। तो मैंने वो ऑलरेडी मार्कआउट करके रखा है, मैं अभी आपको वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्कआउट किया है। तो ये एक लेवल थी, उसके बाद ये लेवल थी, इसके ऊपर जाने के बाद इसमें डिमांड आ गया, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर रेजिस्टेंस पे जाने के बाद सप्लाई आ रहा था। तो आप देख सकते हैं फिर से डिमांड जोन में आ गया, बाय करना है, सप्लाई जोन में गया, सेल करना है। लेकिन यहाँ पे हम सेल करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि SMA 200 के ऊपर चार्ट है, यहाँ पे बाय करने का ही सोचना है। इवन यहाँ पे सप्लाई आता हुआ दिख रहा है, अच्छी तरह से मूवमेंट आती हुई दिख रही है, लेकिन कभी भी हम SMA 200 के ऊपर अगर 15 का चार्ट रहेगा, 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा तो हम बाय करने का ही सोचेंगे, क्योंकि बाय साइड में ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद ब्रेकआउट आया, एक मोमेंटम दिखा, उसके बाद रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर से एक मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर अपसाइड में मूवमेंट है, ट्रेंड अपट्रेंड है, तो बाय करेंगे तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड हमारे फेवर में होता है। तो इस तरह से 15 मिनट के चार्ट पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट करना है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है SMA 200 की है, तो इसके ऊपर प्राइस चार्ट है, तो ऊपर के साइड में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट किए। अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करने के बाद हमें चार्ट को 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे कन्वर्ट करना है, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है सेकेंड स्टेप, आप टाइटल पे देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने लिखा है वेट फॉर रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट एंड देन ट्रेड, यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिटेस्ट के लिए और ब्रेकआउट के लिए वेट करने वाले हैं। एक तो स्टॉक रिटेस्ट करेगा या तो ब्रेकआउट करेगा, तो हम वेट करेंगे कि स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है या तो ब्रेकआउट दे रहा है। वेट करने के बाद जब भी रिटेस्ट देगा या तो ब्रेकआउट देगा, उसका कंफर्मेशन हमें जब भी देगा तब हम जाकर आगे जाकर हम ट्रेड करेंगे।
तो रिटेस्ट और ब्रेकआउट का इंतजार किस तरह से करना है, तो वो 5 मिनट के चार्ट पे करना है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 टाइम फ्रेम हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने देखा, वहाँ पे हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया SMA 200 का इस्तेमाल करके। उसके बाद वहाँ पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट किया हमने। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट करने के बाद जैसे हम चार्ट को 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरह का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमारे सामने है। तो यहाँ पे हमें कोई मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी 15 मिनट के चार्ट पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे उसको ही हमने यहाँ पे एज इट इज़ लेना और उसको ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे जो भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट किए थे वो 5 मिनट के चार्ट पे एज इट इज़ दिख रहे हैं, राइट। तो एज इट इज़ हमें वो लेना है और उसका ही इस्तेमाल करके हमें ट्रेड करना है। अब ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। हमें क्या करना है, ये स्टॉक में बाय ही करना है, क्योंकि ट्रेंड हमें क्या बता रहा था 15 मिनट के चार्ट पे बाय करके चलना है। तो यहाँ पे हमें बाइंग सिग्नल के हिसाब से ही ट्रेड करना है, सेल को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो बाय कब करना है, एक तो रिटेस्ट पे करना है या तो ब्रेकआउट पे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेस्ट का एक सिनेरियो में आपको बताऊंगा, ब्रेकआउट का एक सिनेरियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये नीचे आया और 5 मिनट के चार्ट पे जो सपोर्ट जोन हमने मार्कआउट किया था 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये 5 मिनट के चार्ट पे रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट होने के बाद अगर हम एंट्री करते तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ ये ऊपर गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट का भी मैं एक सिनेरियो आपको बता देता हूं। तो ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होने के बाद इसमें मोमेंटम बना। तो हमने यहाँ पे रिटेस्ट के लिए वेट किया, थोड़ा सा कंफर्मेशन देखा, कंफर्मेशन के बाद इसमें मोमेंटम बना। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे हुआ और उसके बाद इसमें फर्दर मोमेंटम बना, राइट। और इस तरह से इसमें बढ़िया मूवमेंट आती हुई दिखी। जनरली क्या करते हैं, जो भी कैंडल हमें ट्रेडिंग के सिग्नल देते हैं, मान लीजिए कैंडल इस तरह से मिली है, तो जो भी कैंडल हमें ट्रेडिंग के सिग्नल देगी तो उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन कभी भी हमें क्या करना चाहिए, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो 1:1 का जब भी टारगेट आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जब भी 1:2 के लेवल पे आता है तो हमें रिमेनिंग क्वांटिटीज को बुक करना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए और इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट लॉकिंग करनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि हम हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट में ही बाहर आएंगे और अगर नीचे घूमता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट लॉकिंग हो जाएगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से, और अगर ऊपर जाता है तो 1:2 पे हमारा पूरा प्रॉफिट एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर हो जाएगा। और कभी कभी मोमेंटम बहुत ही बेहतर मिलता है तो उस तरह की सिचुएशन में हम 1:2 भी लेने की कोशिश करेंगे। वो सिचुएशन में 1:1 पे एग्जिट नहीं करेंगे। 1:1 आने के बाद हम पूरे क्वांटिटी को ट्रेलिंग करना शुरू करेंगे और जैसे ही 1:2 आता है हम पूरे क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड रहता है कि किस तरह से करना है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्कआउट करने के बाद 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप एंट्री एग्जिट करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका छोटा सा रहेगा, टारगेट अच्छा मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और 5 मिनट की कैंडल जब भी प्रिपेयर होती है तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के लिए समय मिलेगा, एंट्री आइडेंटिफिकेशन करने के लिए समय मिलेगा, स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए समय मिलेगा, टारगेट डिफाइन करने के लिए समय मिलेगा। तो उसके वजह से आप पीसफुली ये कर पाएंगे। तो इस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।